जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है क्लास पहुंच सके। तो आज मित्रों हम इतिहास को स्टार्ट करते हैं। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आज हम इतिहास क्या होता है, इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इतिहास के स्रोत आज हमारा टॉपिक होगा। तो आइए हम इतिहास जानने के स्रोत जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। इतिहास इतिहास जो शब्द है, इतिहास शब्द जो है इसकी उत्पत्ति तीन शब्दों से हुई है। शब्दों से हुई है, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं? तो इति है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है तीन शब्दों से। इति ह धन आस। इति का मतलब होता है वैसा ही। इति का अर्थ होता है वैसा ही, जैसा, सचमुच। और हा का मतलब होता है जैसा ही, और हा का मतलब होता है सचमुच। आस का मतलब होता है हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास का अर्थ जैसा प्राचीन समय में हुआ था वैसा ही उसको हम आज जो है समाज के समक्ष जो है रखने का प्रयास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास। निश्चित रूप से जो प्राचीन समय में जो घटनाएं जैसे घटित हुई उसको हम उसी परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम इतिहास कहते हैं। अब देखते हैं आगे। इतिहास के पिता, इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक कौन है? तो विश्व इतिहास के जनक कौन है? विश्व में इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक तो कौन है? यूनान के निवासी हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक। ये किस देश से संबंधित थे? आपको बताना है यूनान के निवासी थे, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम पूछ ले तो आपको बताना है इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। ये भारत कभी आए नहीं थे, फिर भी इन्होंने भारत के बारे में यूनान से जो कुछ सुना उसके बारे में लिखा है। आगे पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक मित्रों किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को जो है भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इंडिका है। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है मेगास्थनीज की है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। इतिहास को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन कौन से भाग हैं? तो प्राचीन काल को इन्होंने हिंदू काल कहा। हिंदू काल। उसके बाद मुस्लिम काल, मुस्लिम काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। ब्रिटिश काल में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो आपको बताना है 3 भागों में। आगे देख लेते हैं। हम्बुराबी ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो प्राचीन, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में इसका विभाजन किया गया है। तो यह विभाजन किसने किया? तो आपको बताना है हम्बुराबी ने। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास की जो प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है, भारतीय इतिहास की प्राचीन पुस्तक, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है कल्हड़ की है। किसकी है? तो आपको राजतरंगिणी पुस्तक किसको बताना है? कल्हड़ को बताना है। कल्हड़। तो यह कहां से संबंधित है? तो आपको बताना है कश्मीर के इतिहास से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। आगे देखते हैं। तो अगर आपसे इतिहास की एक लाइन में परिभाषा पूछ लिया जाए, इतिहास की एक लाइन में परिभाषा पूछ लिया जाए, तो आपको बताना है इतिहास प्राचीन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास प्राचीन घटनाओं का
घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है या वर्णन करता है। कि वो किस क्रम में घटित हुई, तो इतिहास की एक लाइन में आपको परिभाषा बता देना है। अब हम इतिहास जानने के स्रोत के बारे में बात करेंगे। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, तो इतिहास हम किन किन चीजों से जानेंगे, तो इसमें हम इतिहास जानने के जो स्रोत हैं इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। एक तो आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। अभी आगे देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आएंगे, फिर साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। अब ये जो आपका साहित्यिक स्रोत है इसको तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य, धार्मिकेतर साहित्य, धार्मिकेतर साहित्य, और इसी में आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। यात्रियों का विवरण। अब जो पुरातात्विक स्रोत होता है उसमें कौन कौन से स्रोत आते हैं, तो जैसे जब कोई ऐसा स्थान जहां से ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, जब खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में आपके कौन कौन से स्रोत आएंगे, तो इसमें आएगा मृदभांड। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। इसमें आएंगे सिक्के, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है, आहत सिक्का। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और इसमें आपके आएंगे शिलालेख, शिलालेख। धार्मिक साहित्य में क्या आएंगे, तो आपके वेद आएगा, पुराण आएगा, उपनिषद आएगा,
धार्मिकेतर साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद ये आपके धार्मिक साहित्य में आ जाएंगे। रामायण है, महाभारत है, ये सारे आपके धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। अब वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4। पुराण कितने होते हैं? तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 पुराण। उपनिषद कितने होते हैं? तो उपनिषदों की संख्या जो होती है वो 108 होती है। 108 उपनिषद होते हैं। रामायण भी है और महाभारत है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था और रामायण जो है यह संस्कृत भाषा में है और इसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। महर्षि वाल्मीकि ने कहाँ लिखा था? तो कानपुर के बिठूर में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ लिखा था तो आपको बताना है। कानपुर के बिठूर में क्या लिखा गया था? तो आपको बताना है रामायण लिखा गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो ये सारे आपके धार्मिक साहित्य हो गए। ठीक है। वेद कितने होते हैं? तो वेद आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको सबसे पुराना वेद जो है, सबसे पुराना वेद जो है आपको बताना है ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? आपको अथर्ववेद। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, प्रार्थना किया गया है। किस वेद में? तो आपको ऋग्वेद में। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को माना जाता है? तो इसे भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है जनक जो है भारतीय संगीत का जनक, तो सामवेद को बताना है। अगला आपसे पूछा जाता है कि गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है? गद्य प्लस पद्य में वो आपका यजुर्वेद लिखा है। और यजुर्वेद में जो है यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यह जो है यज्ञ के नियमों से संबंधित है। यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन है। विधि विधानों का इसमें विधि विधानों का वर्णन है। विधि विधानों का वर्णन किस वेद में है? तो आपको बताना है वो यजुर्वेद में है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद आपका है, सबसे नया वेद, सबसे नया वेद, तो आपको सबसे नया वेद कौन सा बताना है? अथर्ववेद है। कौन सा है? तो अथर्ववेद है। और इसके रचयिता कौन है? तो अर्थवा अंगी रस ऋषि हैं। अर्थवा अंगी रस
ऋषि को जो है इस वेद का प्रणेता कहा जाता है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद बताना है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को बताना है। गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? तो आपको बताना है यजुर्वेद। यज्ञ के विधि विधान से संबंधित कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। देवताओं की स्तुति प्रार्थना किस वेद में किया गया है? तो आपको ऋग्वेद में बताना है। और जो है भारत का सबसे नया वेद कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। किसने लिखा है? अथवा अंगिरस ऋषि ने लिखा है। पुराण कितने हैं? तो 18। पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। उपनिषद कितने होते हैं? तो उपनिषद होते हैं 108। तो कल हम आपको अगली क्लास में इनके बारे में डीपली पढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।